नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज ये पहला सवाल है, आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं और वो पूछते हैं कि जॉब टनल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बोलें कि शिक्षा और रोजगार से पल पल की अपडेट और जानकारी को लेकर के आपके समक्ष आना, ताकि आपका भविष्य किस ओर जाए इसका दशा और दिशा को आप स्वयं तय करें। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। पूरा सही ये है कि आप इंसान हैं, आपको इस बात का एहसास कराया जाए, आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है, इसका हौसला आपके अंदर हो, आपके अंदर के विचारों को किसी भी सियासतदान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बर्फ की तरह जमा दे। अगर जम चुका है विचार तो उसे पिघलाने के लिए मनोबल है जॉब करना। इतना सब कुछ इसलिए है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अब आप सबसे पहले इस वीडियो फुटेज को देखिए। ये देश के माननीय गृह मंत्री का बयान है। पहले ही जॉब टनल की टीम माफी मांग रही है कि हो सकता है कि इनका टंग स्लिप हो गया हो, लेकिन इसके बाद क्या होगी उसका कंटेंट एनालिसिस किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसमें वो ये बात कह रहे हैं कि 12 पास करके इंटर में आप एडमिशन लो और आपको लैपटॉप मुफ्त मिलेगा। ये बात की बात है। एक पल के लिए एक पैमाने पे मान लेते हैं कि टंग स्लिप है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेता, हिंदुस्तान के गृह मंत्री किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं और उस सभा को संबोधित करने के दरमियान क्या उनके जो स्पीच है या उनके लिए जो कंटेंट राइटिंग का काम उनकी आईटी टीम करती है, क्या वो सभा में जाने के पहले इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो उसको पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते हैं? पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये टंग स्लिप नहीं है तो कुछ दिन पहले जॉब टनल की टीम ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी वो मुख्यमंत्री ही हैं, उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों की पदें रिक्त हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने पूछा था कि क्या 1,36,000 रिक्त पदें खाली हैं, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नहीं, 1,37,000 शिक्षकों की रिक्त पदें खाली हैं, लेकिन योग्य शिक्षक की कमी के बदौलत ये सीटें भरी नहीं गई हैं पिछले 5 सालों में। सवाल ये उठता है कि शिक्षक योग्य नहीं है, क्या इस देश के नेता योग्य हैं? देश के नेता को हटा दीजिए, क्या आपके पार्टी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा योग्य हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या पैमाना होना चाहिए योग्यता के मूल्यांकन को करने का? ये सब कुछ इसलिए है ताकि आपके अंदर के चेतना, विश्वास और बहस करने का मादा दोबारा से जन्म ले। आप सवाल उसी गर्मजोशी के साथ पूछें जिस गर्मजोशी के साथ बचे हुए कुछ पत्रकार मीडिया को बचाने के लिए अपना हौसला और अपना संपूर्ण ताकत लगा रहे हैं। ये तमाम विद्यार्थियों के लिए बुलेटिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस चुनावी समीकरण के दौरान बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने और महसूस करने को मिला है। यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि बाबरी मस्जिद विवाद और राम मंदिर विवाद के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा है। अंत में शिक्षा, रोजगार, तरक्की, उन्नति, समाज में खुशहाली, समाज की सर्वांगीण विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को भी सवाल पूछा जाना चाहिए। यहां से हमने बीजेपी को टारगेट इसलिए भी किया क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोगों की मजबूरी है जो कभी इस खबर और बुलेटिन के ऊपर कंटेंट एनालिसिस नहीं करेंगे। टंग स्लिप होना बात की बात है, इसमें माफी भी नहीं मांगा जाता है। यह बतलाता है कि आत्मविश्वास कितना भरा हुआ है। तो क्या आपके देश के प्रतिनिधित्व करता ऐसे हो जिनको चाणक्य का तमगा लगा दिया जाता हो और वो इंटर और 12 के बीच का फर्क ही महसूस न कर पाते हो? चाणक्य का तमगा इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में और शासन को चलाने में वो माहिर। बात करते हैं दूसरे खबर की। बताना चाहेंगे आपको कि निर्मला ताई को कौन नहीं जानता है। निर्मला सीतारमन और निर्मला ताई दोनों शब्द का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि हिंदुस्तान उनको ताई के नाम से जानता है। जब वो बजट सेशन के दरमियान बजट पेश करने के लिए पहुंची थी तो उनसे ज्यादा, उनके विचारों से ज्यादा और हिंदुस्तान के दिशा और दशा के निर्देश किस तरीके से जनहित में जारी किए जाएंगे, इससे भी ज्यादा उनके बैग पर लोगों की नजर थी।
बताना चाहेंगे कि PLI उन्होंने एक जिक्र किया, जिस स्कीम के तहत उन्होंने ये कहा कि 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13 सेक्टर में ये स्कीम काम कर रही है। 13 सेक्टर का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद ऑटोमोबाइल, साथ ही साथ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के रिलेटेड उन्होंने ये बातें कही कि इस सेक्टर में जो भी लोग जाएंगे उन लोगों को रोजगार मिलेगा और 60 लाख लोगों की बाहरी डिमांड होगी इस सेक्टर में। ये बात की बात है। लेकिन यहां से सवाल ये उठता है कि एक तर्क ये भी रखा गया कि कोरोना पेंडेमिक के दरमियान लोगों के जॉब और रोजगार चले गए, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है, बात किया जाए हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो इसको 3 सेक्टरों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल, फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लैंड आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस सेक्टर में तेजी के साथ डिमांड बढ़ा है लेबर और मजदूर की। इसका मतलब कि हिंदुस्तान में रोजगार की रफ्तार बढ़ी है। दरअसल सोचिए इस बात को कि कितना बेतुका बयान है कि लेबर और मजदूरों की संख्या बढ़ रही है प्राइमरी सेक्टर में और लोगों को यह लग रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और सुधरे। इस पे वो लोग इस बात से कन्नी कटा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां ठप हो गई, स्टार्टअप में जो लोग इन्वेस्ट कर रखे थे वो लोग घर बैठ गए। इन तमाम लोगों पे सवाल और जवाब होना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, इससे वो कन्नी कटाते हुए नजर आए और प्राइमरी सेक्टर को उन्होंने फोकस किया। तो जॉब एटर्नल की टीम यहां से एक बात बताना चाहेगी आपको कि 95 लाख की संख्या में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी पेंशन उठा रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड डाटा है, BBC ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। इससे संख्या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 95 लाख का डाटा दे। अब जो लोग पेंशन उठा रहे हैं, एक बार पूछा जाना चाहिए कि उनके ऊपर कितना बजट खर्च हो रहा है और कितना बजट लग रहा है। ये सब कुछ इसलिए कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी के भयावह मंजर, खत्म हो रहे सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की जनता के साथ साथ देश के चला रहे सरकार को भी समझने और सोचने की जरूरत है। 95 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है और एक तरफ रोजगार को खत्म किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि 95 लाख लोगों को पेंशन दिया जाना गलत है, वो सरकार की एक स्कीम है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन 95 लाख लोगों को पेंशन देना सरकार के लिए जरूरी और अनिवार्य है। तो उस बजट में कोई कमी ना हो, कोई कटौती ना हो, इसके लिए उनके बजट को कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ जॉब एटर्नल की टीम और यहां से बैठकर मनीषी आपको आगाह कर सकता है। इतना सब कुछ हमने इसलिए शुरू में आपसे पूछा कि जॉब एटर्नल का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये तमाम चीजें हैं जिससे आपके ध्यान को आकर्षित किया जाए और आपके ध्यान में इन बातों को लाया जाए। इस पे कहना चाहेंगे, एक कॉलमिस्ट हैं जिनका नाम है बलदेव कृष्ण शर्मा। उन्होंने कहा कि ये वक्त है विदा लेने का, अलविदा लेने का नहीं। मन में विचारों की बिजलियां कौंधी तो रूबरू जरूर हो पाऊंगा आपसे, लेकिन संभावनाएं कम है। ये इसलिए कॉलमिस्ट का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे न जाने हिंदुस्तान में कितने कॉलमिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलम लिखते हैं ताकि समाज में जन चेतना, समाज में खुशहाली, तरक्की और उन्नति, साथ ही साथ समाज में जागरूकता आए, युवा को सोचने समझने की क्षमता और तेजी के साथ विकसित हो। इस तरीके के कॉम्युनिस्ट को अगर दबाया जाए, कॉलम राइटर को, और उनके कॉलम लिखने के शैली को अखबार में जगह न दिया जाए, तो यकीन मानिए कि आपके बीच से एक खाई को बढ़ाया जा रहा है और एक नए संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है, जो संभावना आपके आने वाले वक्त के पथ प्रदर्शित मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अब यहां से ही आप सोच लीजिए कि कितना जड़ तक कॉर्पोरेट सेक्टर और साहब के हुक्मरानों के दिशा और निर्देश पहुंच चले हैं कि एक तरीके से सूचनाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। चारों तरफ सूचना ही सूचना है, लेकिन सूचनाओं का अभाव इस बात को दर्शाता है कि हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। और जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी जानने की हमारे अंदर चेतना नहीं है। तो सूचनाओं के अभाव में सूचनाओं का बवंडर है। इतनी सारी सूचनाओं को हम अपने अंदर समा रहे हैं, लेकिन हम अगर सूचनाओं को एक तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाइए कि जरूर हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है। इन तमाम चीजों के लिए ही जॉब एटर्नल की टीम आपके समक्ष और आपके बीच में है।
पल पल समय दर समय हम इस तरीके की जानकारी को लेकर के आपके सामने जरूर आते रहेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।